जी, आप आज कालसी तहसील में हैं, तो इसका क्या कारण था आने का? यही है जी, ये हमारा दो गांव का वो जमीन का विवाद चल रहा था आपस में, और हम लोग चाह रहे हैं कि गांव का नाम नहीं बताया आपने? लाछा और गडोल का। और हम चाह रहे हैं कि ये तहसील वाले मौके पे आके हमें निशानदेही दे दें, भाई इधर गडोल का है, इधर लाछा का ही है, जो बाउंड्री है ये घर बैठे नहीं होना चाहिए, मौके पे आके होना चाहिए इसका निस्तारण। जी अच्छा, तो जो इससे पूर्व में जो टीम आई थी तहसील की, तो आप मौके पे आई या नहीं आई? मौके पे टीम आई थी, लेकिन उसमें ये तय हुआ कि भाई हम लोग 8 दिन बाद आएंगे और दोनों गांव के सम्मुख इसका परिसीमन होगा। जबकि इन्होंने बाद में कानून साहब ने अपने पीठ पीछे रिपोर्ट लगाई है और ये उनके इसमें दिखा दिया और माननीय एसडीएम साहब के आदेश करा दिए। जी, तो आपका क्या कहना है भाई साहब? मेरा कहना तो ये कि आए होंगे, मौके पे आए, गाँव वालों को बुलाया नहीं, लाछे वालों को, किसी को भी गुड़ौल वालों को बुलाए। अब हो सकता है कि उनसे पैसे खा के उनकी तरफ रिपोर्ट दे दी होगी। जब लाछे वालों को बुलाते हुआ तो उनके सामने दोनों गाँव के सामने हो जाता है। अब एक ही गांव को बुलाया उनको जी, और वो एक ही गांव की तरफ फैसला दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है जी। तो सर आप भी बताएं कि जो रोड का मसला है, तो ये काफी समय से विवादों में है, तो इस पे क्या पूरा प्रकाश डालेंगे? ये जो रोड का मामला है, ये जो इसकी स्वीकृति जिला पंचायत ने, कार्यदायी संस्था जिला पंचायत है, ये 2019 का अनुबंध है जी। इसे खत्म होके लगभग 1-2 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी एसडीएम महोदय जी इनको परमिशन दे देते हैं कि रोड मतलब काट लें, कटिंग कर लें। इस पे हमारा विवाद था 2 गांव का, उस पे इन्होंने जो कानगो साहब है उन्होंने रिपोर्ट लगा दी चुपके से कि नहीं ये गडोल के सीमा में पड़ता है। धरातल पे ना दोनों गांवों का मीटिंग करके पूछते कि भाई किसका है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा, उसका सीमांकन भी नहीं हुआ है? नहीं, सीमांकन हमारे सामने, हमें कोई पता नहीं है। जरूर करते हैं। आजी फौजी साहब, आप बताएं, आप पूरा इसमें जो कार्यक्रम में इसमें क्या क्या किस तरीके से बाधाएं रही है, क्या इसमें मामला रहता, पूरा जानकारी दें। आज लाछा गांव के समस्त ग्रामीण, हर परिवार से हर एक सदस्य उपलब्ध है। सब अपने रोष व्यक्त करने के लिए आए हैं। जो अभी गडोल में मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है, उसमें हमारे सीमा विवाद था, जिसका उचित निस्तारण न करके कानगो महोदय के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट ही हम कह सकते हैं, मनमाने ढंग से बना दी गई है और उस रिपोर्ट के माध्यम से अपने उच्च अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम को गुमराह किया है। साथ ही हम ग्रामवासियों के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे शब्द उसमें मार्क किए हैं अपने रिपोर्ट में कि ये इनका सीमा विवाद जो है 5 गांव से चल रहा है, जबकि हमारा किसी से कोई सीमा विवाद नहीं है। आगे क्या चाह रहे हैं सर आप? आगे हमने जो है एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे दिया है, हम इसका सीमांकन करवाना चाह रहे हैं। एसडीएम महोदय ने जो है इसकी आदेश कर दिए हैं तहसीलदार के लिए, निर्धारित शुल्क आज कल में जमा कर देंगे और उसके बाद जो है स्थलीय सीमांकन हो करके हमारा सीमांकन हो जाए, जहाँ जिसका जितना है वो उसको मिल जाए। हम यही चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे हमारे यहाँ नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये तो सुलझाने का काम नहीं करते, उलझाने का काम करते हैं दोनों जी। तहसीलदार, आप क्या कहेंगे? बस हम यही चाह रहे हैं कि हमारा एक बार पुनः सीमांकन हो जाए मौके पे दोनों गांव के सामने। जोशी जी, आप भी कुछ बात रखेंगे? बोनियाल जी, हमारा एक तर्क है, अगर किसी भी अधिकारी को डिमार्केशन या सीमांकन के लिए भेजा जा रहा है तो न्याय की दृष्टि से देखें, ना कि पक्ष विपक्ष की दृष्टि से देखें। और जो लोग इस तरीके से करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें डिमार्केशन हो, सही तरीके से हो, ताकि सबको न्याय मिले। धन्यवाद। मैम, ये गडोल और लाछा वाला जो मामला था, इस पे ज्ञापन भी दिया है आपको, तो क्या है ये, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? ये एक तो सड़क बननी थी, वो जो सीमांकन किया गया था उसके हिसाब से गडोल सीमा के अंदर आ रही थी, गांव गडोल के अंदर। पर जो ग्रामवासी हैं लाछा गांव के, उनके द्वारा बताया गया था कि शायद से उनके गांव के अंदर आ रही है, तो इसलिए हमने उनसे ग्राम लाछा वाले की जो ज़मीन है, उनकी निजी ज़मीन, उसके लिए सीमांकन के लिए बोल दिया गया है।
उनकी ज़मीन भी नप जाएगी। और हमारे द्वारा पहले सीमांकन किया जा चुका है, वो गडोल सीमा के अंदर ही आई थी। तो उनकी शिकायत है, तो हमने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एक पुनः सीमांकन के लिए जो लाछावाला के जो ग्रामवासी हैं उनकी जो ज़मीन है उसका सीमांकन के लिए बोल दिया कि आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैम दूसरा पक्ष भी आया था क्या? हाँ, गडोल वाले भी आ चुके हैं मेरे पास ग्रामवासी, और लाछा वाले भी आ चुके हैं। तो हमारे द्वारा सीमांकन किया गया है बार बार। अब की बार दोनों ग्रामवासियों को साथ में ही बुला के मौके पे हमारे जो पटवारी हैं और बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो जाके उधर सीमांकन करके आ जाए। सर, आप ग्राम पंचायत गडोल से भी हैं और शाना जी भी हैं, तो क्या मामला था सर ये रोड के परते जो इस पर चल रहा है? अभी लाछा वाले भी तहसील में आए थे, आप लोग भी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हाँ बुनियाल जी, इस रास्ते के मामले में हम लोगों ने, ग्रामवासी गडोल ने उसमें सरहदबंदी के लिए एप्लीकेशन डाली थी और नक्शे के मुताबिक उस बार उसमें 3 बार पटवारी कानगो और तहसीलदार देखने के लिए आए। उन्होंने देखा भाला, उसमें नक्शे के मुताबिक दोनों नक्शों का मिलान किया, जिसमें दोनों नक्शों के मिलान करने के बावजूद वो जितना क्षेत्र सड़क का है वो हमारे गडोल वालों के नक्शे शीट पे पड़ता है, जिसके वजह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट को हमारे सड़क खुलवाने के लिए दी। और उसके बाद एसडीएम साहब से भी ये निवेदन हमने लगाया कि हमारी सड़क जो है 2 साल पहले की बनी हुई है, जिसको जो है लाछे वाले बिना वजह का जो है उसमें अवरोध कर रहे हैं, जबकि नक्शे के मुताबिक उनके सीट में ना उनके जगह पे निकलता है। उसके बाद जो एसडीएम साहब ने उस रिपोर्ट के मुताबिक जो कानगो तहसीलदार वगैरह ने रिपोर्ट दी पटवारी ने, उसके मुताबिक उन्होंने हमको आदेश देकर कहा कि सड़क यदि किसी के नक्शे पे भी नहीं होगी तो वो सरकारी संपत्ति है और सरकारी बंजर भूमि में जा रही है। वो सरकार, एसडीएम साहब ने कहा ये तो तब भी सरकार की बनती है और इसमें जो है सड़क जनहित को देखते हुए कोई रोक नहीं सकता। और जो जिला पंचायत से स्वीकृत होकर के बनी है उसमें जो अवरोध कर रहे हैं, चाहे गडोल वाले हों चाहे लाछे वाले हों, कोई भी सड़क को रोकने कार्य करने से ना मना करें, सड़क को जाने दें। जबकि लाछे वाले बार बार हमको जो है बिना वजह, जब भी पटवारी और जब भी कानगो आते हैं नापने के लिए लाए हम लोगों ने, हमने यहाँ सरकारी फीस भी जमा करी 5,000 कुछ रुपए, और उसको भी दे करके जो है 2 साल हो चुके हैं। सर, कहीं ना कहीं जो लाछे वाले हैं तो उनका कहना है कि आप लोगों ने बिना ही उनके अनुमति या उनके बिना बिठाए आपने जो है कानून का सहारा लिया। हम लोगों ने गृहस्थ नियम के अनुसार भी लाछा और गडोल की दोनों गांव की मीटिंग बैठी, जिसमें लाछी गांव में हम जाकर के सेना सुरेंद्र के घर पर ये तय हुआ था कि यदि नक्शे पे गडोल वालों का निकलेगा तो हम तुम लाछे वाले मना नहीं करेंगे, और यदि लाछे वालों का निकलेगा तो जो हमारा आपसी तय था कि भाई जो यूनियन वगैरह का जो देय होता वो हम आपको देंगे। तब भी दोनों गांव की रजाबंदी बनी थी, सड़क काट चुकी थी दोनों गांव की सहमति से। सर, आज लाछे वाले कह रहे हैं कि जो सीमांत है वो हमारे उसमें सीमाएं हैं रोड की, तो इस पे कहीं ना कहीं गडोल वाले भी कह रहे हैं कि हमारी सीमा पे, तो ऐसा क्या मामला है? ये मामला जब दोनों वहाँ पटवारी कानगो 1872 लाने के बाद भी पटवारी कानगो अगर आए मौके पे देखा तो उसमें भी निकला कि गडोल वालों का है। तीनों नक्शे पे हमारे निकलने के बावजूद भी फिर अपनी जवानी कहते कि हमारी शर्त वहाँ तक थी, हमारी शर्त नीचे तक थी। तो जवानी मानिए, हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना। हम कहे कि जो नक्शे पे है हम तो वो मानेंगे। तो आज भी नक्शे के मुताबिक हमारा है, और हम तो यही गुहार करते हैं लाछा वालों से भी और प्रशासन से भी कि पहले भी देखा, आज भी देख सकते हैं, मौके पे यदि उनका नहीं निकलता तो जो गलत करता उनको दंडित किया जाए। राठौर जी, आप भी गडोल पंचायत से आते हैं, तो क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं जो लाछा वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि सरहद हमारी है, और इस तरीके से आपस में आप दोनों अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग भी हैं, तो क्या इस तरीके से ऐसा मामला, बताइए आप इसके बारे में। बुनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमारा मामला है, ये मामला तो हमारा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। सड़क हमारी करीब 2020 में कट चुकी थी। अब बीच में इन्होंने जो विवाद किया है, इसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पक्ष में हैं। प्रशासन के साथ हमारी कई मीटिंगें हुई, प्रशासन ने पूरा आश्वासन हमें दिया कि भाई आपका है। उसके बावजूद भी लाछे वालों ने हमारे ऊपर दबाव इसलिए बनाया कि भाई ये छोटा गांव, हम बड़ा गांव है। यहाँ तक कि हमारे साथ भी जो करीब 7-8-10 दिन पहले एक मीटिंग हुई। मीटिंग तो क्या हुई, जब हमने काम शुरू करा तो वो पूरा गांव के गांव
अपने दहशत में आकर के हमको डराने धमकाने के लिए आ गया, जिसमें हमने ये कहा कि देखो डरता तो कोई नहीं है, डरता कोई नहीं है, हम शासन प्रशासन के हिसाब से अपने कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चलेंगे, इसमें हम रोड का काम बंद नहीं करेंगे, रोड तो हम चालू कर ही रहे हैं, रोड तो हम चालू कर ही रहे हैं। और दूसरी बात की इनका सीधा सीधा दबाव ये है कि हम इनको दबाव से ही डराएंगे। पर सर कहीं ना कहीं जो है लाचा वालों का कहना है कि भी आप भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं, चाहे बिल्कुल 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 हम प्रेशर इस बात का बना रहे हैं कि वो पूरी जगह 1872 और 1952 और 1984 तीनों नक्शे पे हमारा है, और तीनों के तीनों नक्शे हमारे पास उपलब्ध हैं, और तीनों के तीनों नक्शे हमने पूरे शासन प्रशासन के सामने रखे हैं, जिसमें उन्होंने हमको आज अपने जमीन के होते हुए, अपने सरहद के होते हुए उन्होंने हमारा डिमार्केशन करके हमको पूरा लिखित रूप में दे दिया है। डिमार्केशन की बात आती है तो लाचा वालों का कहना है कि अगर